अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी जो कि सर्दियों की जान अगर इसे कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये सालन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, हड्डियों को मज़बूत बनाता है। आज हम बनाएंगे बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जायकेदार, बिल्कुल पाए की तरह लेसदार मज़ेदार सा हड्डी गुड्डी का सालन। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप जब भी हड्डी गुड्डी का सालन बनाएंगे ना, तो खाने वाले पाए का सालन समझ के खाएंगे। कोई इतना लाजवाब ही बन के इंशाल्लाह ताला तैयार होगा। बहुत ही लजीज बनेगा। इसके लिए 1 किलो हड्डी ली है। हड्डियों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अच्छा, आप जब भी हड्डी लें तो थोड़ी सी नरोटे वाली हड्डी लें, नली वाली हड्डी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 किलो हड्डियां हैं मेरे पास और मैंने यहाँ पर ली है नरोटे वाली हड्डी। तो सबसे पहले हड्डियों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और अब हम इसकी सबसे पहले यखनी बना के तैयार करेंगे। तो यखनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर मैंने लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। प्रेशर कुकर में यह है कि जल्दी गल जाती हैं हड्डियाँ। तो जितनी अच्छी गली हुई हड्डियां होंगी उतना ही लजीज ये सालन बनके इंशाल्लाह ताला तैयार होगा। इसमें मैंने 3 लीटर के करीब पानी शामिल किया, 1 चम्मच नमक का, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च के दाने 8 से 10, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए। अभी इसमें बाकी हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ हम नमक और ये थोड़े से गरम मसालों के साथ इसकी यखनी बना के तैयार करेंगे। टोटल हड्डियों को मैं प्रेशर कुकर में 1 घंटे के लिए गला गई हूँ। अब मैं इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल बहुत कम लिया है, क्योंकि जब भी हम पाए का सालन बनाते हैं या हड्डी गुड्डी का सालन, तो उसमें अपने बहुत ज़्यादा रोगन होता है, तो फिर वो ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ आधा कप मैंने ऑयल का लिया था और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने डालकर ब्राउन कर ली। अब इसमें 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक ही आपने इसे फ्राई करना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए ही लहसुन अदरक को भी फ्राई करेंगे। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। आधा कप के बराबर इसमें पानी शामिल किया है। 1 अदद जावित्री का फूल इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने पैकेट का मसाला यूज़ किया है। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें मैं 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर गई हूँ। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है, ये थोड़ा बारीक पिसा हुआ मैंने लिया है। आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। चम्मच मैंने यहाँ पर बड़ा वाला लिया है, टेबल स्पून है ये, क्योंकि सर्दियों में हल्दी का इस्तेमाल वैसे भी हमें अपने खानों में ज़्यादा करना चाहिए। हल्दी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाती है सर्दियों के मौसम में, तो यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही किया है। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा सालन का। मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। अभी इसमें एक चीज़ मैं और डालूँगी। तो यहाँ पर मसाले को हम कुछ देर तक इसी तरह से भूनेंगे। बस बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट ही लगते हैं इस मसाले को भूनने में। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के दही का शामिल करना है। दही सिर्फ 1 ही चम्मच आपने डालनी है, बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपके सालन का जो जायका है वो बिगड़ जाएगा। सिर्फ 1 ही चम्मच आपने डालना है दही का, 1 किलो हड्डी के हिसाब से। अगर आपने 2 किलो हड्डियाँ ली हैं तो 2 चम्मच आप दही के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाले को अच्छी तरह भून लिया है मैंने। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मसाले को कुछ देर के लिए पहले ठंडा होने देंगे। उसके बाद फिर हम इसे ग्राइंडिंग जार में इसे डालेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे, इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो मिनटों में ये मसाला रेडी हो जाता है बनके। बहुत ही आसान सा सिंपल सा मेथड आप लोगों को मैं बता गई हूँ। तो यहाँ पर चलिए इसे पीस लेते हैं। माशाल्लाह देखिए बहुत ही खुशबूदार सा ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे साइड पर रखते हैं। हड्डियों को अब हम देख लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है हड्डियों को गलते हुए। तो यहाँ पर देखिए यखनी भी आधी इसकी खुश्क हो चुकी है, आधी यखनी इसमें मौजूद है। हड्डियाँ गल चुकी हैं 90%। तो हड्डियाँ जितनी अच्छी गली हुई होंगी ना, उतना ही सालन में लेस बनेगा, जायका बनेगा।
तो बिल्कुल आपने अच्छी तरह मुलायम गली हुई हड्डियाँ ये गलानी है, इसकी यखनी बहुत अच्छी तैयार करनी है। अब ये पूरा मसाला इसमें डालेंगे और जो मसाला इसमें लगा रह गया है मिक्सर जार में, ये भी पूरा इसमें हम पानी के साथ शामिल कर देंगे। मसाला ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल भी। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले के साथ मज़ीद मैं इसे पकाऊंगी 20 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के लिए दोबारा मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त ये सालन दिखने में लग रहा है और शोरबा इसका बहुत ही लेज़दार बना है। ये देखें हड्डियाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं। हड्डियों पर जो गोश्त है ना लगा हुआ वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ देखिए शोरबा भी आपको मैं दिखा गई हूँ। ये देखें कितना लेसदार दिखने में ही पता चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बना। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं इसके लवाजमात के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसमें हरी मिर्च, अदरक और नींबू के साथ इसे सर्व किया है। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाएं। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज ये सालन बन के तैयार हुआ है। और यकीन जानिए ये सालन आप जिसे भी बनाकर खिलाएंगे ना वो इसे पाए समझ के मिनटों में चट कर जाएंगे। जायका ही कोई इतना लाजवाब होता है इसका कि आप खाते ही रह जाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार सालन बनाने की एक रेसिपी है। तो इस मौसम में, बदलते हुए मौसम में, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप बीमार ना पड़ें, तो आप ख़ुद भी बनाकर खाएं, बच्चों को भी बना के खिलाएं। घर में अगर आपके बुज़ुर्ग हैं तो आप उन्हें भी बना कर दें। इंशाअल्लाह ताला इसको खाने से कई बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं और इसको खाने से इंशाअल्लाह ताला आपकी हड्डियाँ भी मज़बूत होंगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिल सकेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।